महीने तक ये आतंकी कहां और कैसे छिपे हुए थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकी दरअसल बचते भाग रहे थे, वो ऐसी जगह पर छिप रहे थे जहां से पकड़ में ना आए, और इसके लिए उन्होंने कश्मीर के घने जंगलों का सहारा लिया। लिडवास श्रीनगर के बाहरी इलाके में ऐसा ही जंगल था। यह कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ था, और दाचीगाम का जंगल 140 किलोमीटर के बड़े इलाके में फैला है। इस जंगल का एक हिस्सा पहलगाम से भी जुड़ता है और दूसरा हिस्सा दक्षिण कश्मीर के त्राल से। लेकिन जंगल और पूरे बॉर्डर में सुरक्षा बल बहुत मुस्तैद है, इसलिए वो जंगल में ही अलग अलग ठिकानों पर छिपे। जंगल में कहां सुरंग है, कहां पहाड़ी है, उन्हें पता है। इन आतंकियों ने इलाके में बड़ा नेटवर्क फैला रखा था, जो इन्हें इस बात की पहले से पूरी जानकारी देते थे, और ऐसे हालात में फंसने पर उन्हें पूरी मदद भी देते थे, जैसे खाने से लेकर इलाज तक की सारी मदद। और इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त से वो जंगल में छिपे रहे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद। तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मारे गए हैं, लश्कर तोयबा जिसको टीआरएफ आजकल कहा जाता है, उससे ताल्लुक है, और इनसे काफी असला बारूद मिला है। एक तो इनसे अमेरिकन M4 राइफल मिली है, और 2 से AK-47 मिली है, और 17 ग्रेनेड मिले हैं। तो कितना इनको असला बारूद इनके पास था। अब मुझे लगता है श्रीनगर के पास अगर ये वहां आए हैं तो वहां छुपे हुए थे, क्योंकि ऐसी डिफिकल्ट जगह पे ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्रेडिट जाता है जो जिन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिन्होंने ये ऑपरेशन स्पेसिफिक इनपुट जनरेट की। तो देशवासी उनका एहसानमंद रहेंगे। बहुत बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ, अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं समझता हूं पहलगाम का बदला ले लिया गया। और अब देखिए ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और किसने अंजाम दिया, किसने बदला लिया। बाकायदा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जानकारी मिली आतंकी यहां छिपे हुए। उसके बाद देखिए जरा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। और इसमें बड़ा रोल निभाया है चिनार कॉर्प्स ने। चिनार कॉर्प्स के अलावा राष्ट्रीय राइफल्स ने। जिस वक्त पहलगाम के गुनाहगारों पर सवाल उठ रहे थे, उसी वक्त चिनार कॉर्प्स ने 3 दहशतगर्दों के खात्मे का ऐलान किया। बॉर्डर पर चिनार कॉर्प्स को दुश्मनों का काल भी कहा जाता है। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में इस टुकड़ी का बड़ा योगदान रहता है। इसका मुख्यालय श्रीनगर में है, लेकिन नजर पूरे जम्मू कश्मीर में रहती है। घाटी में दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया करने के लिए जाना जाता है, और कश्मीर घाटी में सेना की हर बड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी इसी कोर के पर होती है। इस कोर ने पाकिस्तान से हुई अब तक की सभी जंगों में शिरकत की है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी टुकड़ी ने पराक्रम दिखाया और बॉर्डर के पास पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया था। चीन के साथ हुए मिलिट्री ऑपरेशन में इस कोर ने हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इसी कोर के कमांडर रहे हैं, वही राजीव घई जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल दी थी और पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेनकाब किया था। अब सुनिए जरा, आज बदला पूरा हुआ। वो पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं जिन्होंने अपनों को पहलगाम में खोया है। हाँ जी, वो तो बहुत अच्छा सबूत हुआ है, तो और हम लोगों को इससे इंसाफ मिला है। इन लोगों का खात्मा होना चाहिए जो ये बेगुनाह लोगों को, नहते लोगों का कत्ल करते हैं, तो इनका तो खात्मा ही होना चाहिए। मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मतलब पहले से ही हमारा साथ दिया। उन्होंने हमें मतलब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करवाया, वो भी मतलब एक बहुत अच्छा कदम था उनका। उनको एक करारा जवाब ये हमारी सरकार की तरफ से मिला है। हम इनसे मुत्तफिक हैं, हम खुश हैं इनसे। और ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद में भी बहस हो रही थी। ताज्जुब यह है कि एक तरफ पहलगाम का बदला लिया गया, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर पहले तो हंगामा शुरू हुआ, बहस बाद में शुरू हुई। ये आप देख रहे हैं, ये लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी दल के नेता के साथ मेरी वार्ता हुई थी और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में। और उसके बाद देखिए चर्चा शुरू हुई। राजनाथ सिंह, गौरव गोगोई, गृह मंत्री अमित शाह और ललन सिंह बोलने के लिए खड़े हुए। आपको बताऊं, सबसे पहले रक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा? रक्षा मंत्री ने कहा, हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा है। सेना ने आतंकियों से माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीजफायर नहीं किया है। आज का भारत अलग तरह से सोचता और काम करता है। अगर कोई बातचीत की भाषा नहीं समझता है तो कड़े एक्शन लेने पड़ते हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर समझौता नहीं करेंगे। मोदी जी की सरकार में परिस्थितियां बदल गई हैं, जरूरत पड़ी तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। गौरव गोगोई ने कहा, ट्रंप 26 बार कह चुके हैं उन्होंने सीजफायर करवाया है। पीएम मोदी, आज बताइए कि सीजफायर क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? विदेश मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को संदेश दिया है, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 मई को भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए, सीजफायर के लिए किसी ने मध्यस्थता नहीं की। हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेंगे। गौरव गोगोई ने हमारे सशस्त्र बलों की तारीफ नहीं की है। ललन सिंह ने कहा, क्या आपके मन में हमारे सैनिकों की कोई कदर नहीं? ये यूपीए का ही दौर था जब देश में आतंकवाद फैला। पीएम मोदी की सरकार आतंकवाद को खत्म कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीजफायर की जरूरत क्या थी? सीजफायर की क्या शर्तें थी? यह सरकार को, देश को बताना चाहिए। आइए अब आपको ले चलता हूं लोकसभा। देखिए जरा सांसद क्या कह रहे हैं। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने भी मामले। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है
उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे आज। ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिली। अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। और इस बीच सोचिए, पहलगाम के आतंकियों को और मास्टरमाइंड को सेना ने मार गिराया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के करीबी पी चिदम्बरम सवाल उठा रहे थे कि कैसे पता कि ये जो आतंकी आए थे पहलगाम में पाकिस्तानी थे। पहलगाम हमले पर जो आतंकी आए वो पाकिस्तानी थे, इस पर सवाल उठाए पी चिदम्बरम ने। एनआईए के पास इस बात के क्या सबूत है? क्या पता वो देश के में कहीं आतंकवादी हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, क्या कांग्रेस को चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से उनके क्या संबंध है? चिदम्बरम जी सबूत क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस इससे पहले दिल्ली में सत्ता में थी, उनके पास जानकारी के कुछ स्रोत हो सकते हैं, अखिलेश ने कहा। इमरान मसूद ने कहा, सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए कि पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, वो कहां से आए और वारदात को अंजाम देकर कहां चले गए? क्या उन्हें एयरलिफ्ट किया गया या एयर ड्रॉप किया गया? हमें जानने का अधिकार है और यह बताने का काम सरकार का है। अनुराग ठाकुर ने कहा, जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी खुद अपनी उतनी पैरवी नहीं करता है जितनी राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाक का साथ देना जरूरी है? संजय सिंह ने कहा, हो सकता है चिदम्बरम को कोई खास जानकारी हो, लेकिन सरकार कह चुकी है कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे। पाकिस्तान का भारत में आतंक फैलाने का इतिहास रहा है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। चिदम्बरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है जो चिदम्बरम साहब उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहां से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार। आगे पी चिदम्बरम जी क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम को कांग्रेस बोल रही है। बेकार की बात कर रहे हैं। आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि पहलगाम के कातिल जिंदा है। कहां चले गए? जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कहां चले गए? वो कौन है? वो ये बताने का काम हमारा है, ये बताने का काम सरकार का है। चिदम्बरम जैसे लोग, ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। सबूत मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, हम सबूत नहीं, अब आतंकवादियों को ताबूत भेजते हैं। सुबह भी कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आज जो चिदम्बरम साहब ने कहा और जो हाउस के अंदर हुआ, पाकिस्तान परस्त कांग्रेस अब हो गई है। पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को चीन के सहयोग से कांग्रेस सहयोग दे रही है।